क्या आपने कभी देखा कुछ लोग अचानक आसमान छू लेते हैं, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ बहुत तेज़ी से मिलता है, लेकिन फिर उतनी ही तेज़ी से सब कुछ छिन भी जाता है। क्या ये सिर्फ़ किस्मत है या इसके पीछे कोई ग्रहों का खेल है? ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर शिखर तक पहुँचाता है और फिर उसे नीचे भी ला सकता है, वे ग्रह है राहु। राहु महत्वाकांक्षा देता है, भ्रम देता है और भीड़ से अलग पहचान देता है, लेकिन अगर संतुलन ना हो तो वही राहु पर परीक्षा भी लेता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु ऊँचाई देने के बाद फिर गिराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है राहु उस समय आपकी ज़िंदगी में सक्रिय हो। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और दूसरे वो जिनकी ज़िंदगी रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फिर अचानक धड़ाम से नीचे आ जाती है। क्या ये सिर्फ़ किस्मत है या इनके पीछे कोई गहरा ज्योतिषीय रहस्य? आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जो इंसान को शिखर भी देता है और शून्य भी, और वह ग्रह है राहु। राहु को समझने से पहले हमें समुद्र मंथन की कथा के बारे में जानना होगा। समुद्र मंथन की कथा में जब असुर स्वर भानु ने छल से अमृत पिया तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया, वही सिर बना राहु। ध्यान दीजिए, राहु के पास पेट नहीं, इसका मतलब इच्छाएं हैं पर तृप्ति नहीं है। ये राहु का मूल स्वभाव है। अब सवाल उठता है कि राहु ऊंचाई क्यों देता है? राहु भौतिक संसार का मास्टर है, उसे पता है कि भीड़ को कैसे प्रभावित करना है, सिस्टम को कैसे तोड़ना है और नियमों के बीच में से रास्ता कैसे निकालना है। जब राहु कुंडली में मजबूत होता है तो व्यक्ति अचानक प्रसिद्ध होता है, उसे राजनीति में उछाल मिलता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, विदेश से लाभ मिलता है और वे बड़ी हस्तियों के संपर्क में आता है। राहु आपको भीड़ से अलग बनाता है और आपको सामान्य नहीं रहने देता। राहु की असली परीक्षा यही है। राहु पहले ऊंचाई देता है, फिर देखता है कि क्या व्यक्ति अब ये सोचने लगा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, नियम मेरे लिए बने नहीं हैं। अब तब राहु खेल बदल देता है, क्योंकि राहु का असली काम अहंकार को बाहर निकालना है। राहु महत्वाकांक्षा देता है लेकिन संतुलन नहीं देता। ये आपको जोखिम लेने की ताकत देता है लेकिन विवेक नहीं देता। इसलिए राहु से ऊंचाई अक्सर जल्दी मिलती है, पर ये बिना मजबूत नींव के होती है और बाहरी चमक पर आधारित होती है, और जहां नींव कमजोर होती है वहां गिरना तय होता है। राहु उस कर्म को तेज करता है जिसे आपने पिछले जन्म में अधूरा छोड़ दिया। अगर आपने पिछले जन्म में छल किया, लोभ किया या शक्ति का दुरुपयोग किया तो राहु वही परिस्थितियां दोबारा बनाता है, लेकिन इस पर परिणाम कठोर होता है। राहु छल से अमृत पिया था, अमृत मिल भी गया था लेकिन स्थायी नहीं रहा। यही राहु का संदेश है, जो छल से मिलेगा वे टिकेगा नहीं। राहु अचानक गिरावट देता है जब व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, माता पिता से दूर हो जाता है और गलत संगति में फंस जाता है, जब व्यक्ति अवैध या अनैतिक मार्ग चुनता है और अध्यात्मता का मजाक उड़ाता है तो राहु निश्चित ही व्यक्ति को गिराता है। राहु कहता है ऊंचाई चाहते हो तो आत्मा को मत भूलो। अगर जीवन में अचानक उतार चढ़ाव है तो राहु को स्थिर करने के लिए शनिवार को सरसों के तेल के पात्र लेकर के अपनी छाया देख करके दान करें, काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें और भैरव जी की उपासना करें, गुरु का सम्मान करें और अहंकार पर नियंत्रण रखें। ध्यान और प्राणायाम से करें, क्योंकि राहु आध्यात्मिक अनुशासन से ही नियंत्रित होता है। सच्चाई यही है कि राहु दुश्मन नहीं है, राहु आपको गिराने नहीं है और वे आपको तैयार करने आता है, और वे आपको सिखाता है कि केवल पैसा सफलता नहीं है, केवल प्रसिद्धि स्थिरता नहीं है और केवल शक्ति ही सम्मान नहीं है। और अगर आप सीखते हैं तो राहु आपको ऐसी ऊंचाई देता है जो स्थायी होती है। राहु आपको 2 चीजें देता है, तेज उछाल और गहरी सीख। जो सीख गया वे दोबारा नहीं गिरता। और अगर आपके जीवन में भी अचानक उतार चढ़ाव आए तो डरिए मत, संभव है कि राहु आपको आपकी असली स्तर तक पहुंचा रहा हो। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ, संतुलित और मार्गदर्शन देता हूं, और अगर आप शास्त्रीय आधार पर गहराई से ज्योतिष विश्लेषण चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।